जो लागू किया गया था, जब संविधान बना था तब बहुत अच्छे विद्वानों ने संविधान को बनाया, लेकिन कुछ वर्षों बाद में महसूस हुआ कि कुछ हमें इस संविधान में संशोधन करके कुछ इसमें जोड़ना चाहिए। तो 1975 में एक श्रवण सिंह समिति बनी। उस श्रवण सिंह समिति के आधार पर कुछ कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। और वो श्रवण सिंह समिति ने 8 सुझाव दिए थे, लेकिन 2 और मिला के 10 बना दिए। फिर 2003 में एक और बना दिया, उसमें एक कर्तव्य, कुल 11 मूल कर्तव्य बना दिए जो अपने संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में हैं, और ये भाग 3 का पार्ट है। इसलिए सभी बच्चों को और प्रत्येक नागरिकों को इन मूल कर्तव्यों को हमेशा याद रखना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों को तो स्पेशली हर किताब में, चाहे वो गणित की हो, अंग्रेजी की हो, संस्कृत की हो, कैसी भी किताब हो, उसके हर पेज पर, पिछले वाले पेज पर मूल कर्तव्य दिए हुए होते हैं, आगे मौलिक अधिकार दिए हुए होते हैं। तो प्रत्येक बच्चे को ये याद भी होने चाहिए। ये कंपटीशनों, एग्ज़ामों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपटीशनों में सीधे सवाल उठा लेते हैं 20-20 नंबर के। IAS जैसी एग्ज़ामों में पूछे हुए हैं कि अपने मूल कर्तव्यों को बताइए। तो ये प्रत्येक नागरिक को होना भी चाहिए। मैं हर क्लास में बच्चों को याद कराने की कोशिश भी करता हूँ। इसलिए सभी बच्चे खड़े हों और अपने मूल कर्तव्यों के बारे में एक बार अपन शपथ लेते हैं। सभी बच्चे खड़े हो जाएं एक बार। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें। बोलेंगे साथ साथ आप, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत, सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रियतन उपलब्धि नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले
अपने अपने यथा स्थिति यथास्थिति बालक बालक या प्रतिपाल्य या प्रतिपाल्य शिक्षा की अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अवसर प्रदान करे। जय हिंद। जय हिंद।